हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हर एक बच्चा को समझ में आएगा। जो बच्चा को लगता है कि मैं मैथ्स नहीं समझूंगा, अगर हमारे साथ वो रहते हैं तो मैथ्स बिल्कुल वो समझेंगे। मतलब जिनको उम्मीद टूट चुका है कि हमें मैथ समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरे साथ जरूर चलिए। मैं उन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और उनको समझ में नहीं आता। तो चलते हैं विषय वस्तु पे, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के सारा फार्मूला इस वीडियो में मैं सिद्ध करके बताऊंगा। और बेसिक बताने के बाद मैं एक्सरसाइज पे आपको ले करके चलूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है ना, इन्वर्स जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्री के जैसा होता है, बस उसी के जैसा ये काम करता है। देखिए जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या लिखते थे, साइन एक्स लिखते थे ना, तो यही बस हमारा ये रहा ट्रिगो, ये ट्रिगो हुआ और इसी पे -1 लग जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स बोलेंगे। यानी ये हुआ साइन एक्स और ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे मान लिया जाए हम लिखे यहाँ साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स लिखे। अब इसमें हमको इन्वर्स लगाना है तो थीटा, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इधर थीटा है तो थीटा रह जाएगा, इस साइन उठ करके उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये थीटा है, इधर साइन नहीं लगा हुआ है, उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इधर इनवर्स नहीं लगा हुआ उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ लिखा हुआ रहे साइन इनवर्स थीटा बराबर में एक्स है, तब मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, है ना। इनवर्स लगा हुआ है उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स यहाँ से हटा हुआ है तो इनवर्स उधर जाएगा तो सट जाएगा। मान लिया जाए ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स राम, साइन इनवर्स राम बराबर में बाई लिखा हुआ है, साइन इनवर्स राम बराबर क्या है, वाई है। तो यहाँ से साइन इनवर्स को अगर उधर ले जाना चाहेंगे तो राम बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स उधर से हट उधर जाकर के इनवर्स हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। राम बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन वाई। मान लिया जाए जेड बराबर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स अल्फा लिखा हुआ है, जेड बराबर कॉस इनवर्स अल्फा लिखा हुआ है। अगर वो कॉस इनवर्स इधर आता है तो यहाँ कॉस जेड बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा हो जाएगा। कॉस जेड बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इनवर्स कार्यक्रम करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि इनवर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे ले जाया जा सकता है वो बातें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इनवर्स सटा हुआ है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हट जाएगा, अगर इनवर्स हटा हुआ है और दूसरी तरफ जाएगा तो सट जाएगा। देखिए यहाँ इनवर्स हटा हुआ था इधर गया तो सट गया, यहाँ इनवर्स सटा हुआ था इधर गया तो हट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपको समझ में आया हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंज और डोमेन। अगर उसे आप याद कर लेते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए रेंज और डोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। रेंज और डोमेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पूरी शिद्दत से मैं आपको समझा दूंगा, देखते सिर्फ रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो होता है पहला नंबर में साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होगा। तीसरा है टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स होगा। चौथा है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होगा। पाँचवा है सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। और छठा है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होगा। देखिए सबका आंसर इसमें क्या आया, एक्स आया, सबका आंसर क्या आया, एक्स आया। और एक बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है साइन एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स के आगे जो एक्स लिखा हुआ है ना वो एंगल का काम नहीं करेगा, क्योंकि
इनवर्स के आगे लिखा हुआ है, और साइन के आगे जो एक्स लिखा हुआ है ये एंगल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? कोण का। एंगल के मतलब क्या होता है? कोण का। ये कोण का काम करेगा। लेकिन ये आपका कोण का काम नहीं करेगा, ये संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका संख्यात्मक मान है। तो देखिए ये लिखा हुआ जो आया है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये सब कोण आया है कि नहीं आया है? कोण आया है, कोण आया है ना। तो कोण देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स में कोण का पावर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो सारा चीज़ मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसको कहेंगे हम लोग रेंज, है ना। इसमें जो है वो रेंज है, और ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परिसर। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कि साइन का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज क्या होता है, टैन का रेंज क्या होता है, कट का रेंज क्या होता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर ये जो रेंज होता है आपका वो -π/2 से -π/2 से बड़ा या बराबर होगा x, और π/2 से छोटा या बराबर होगा x। ये साइन x का रेंज हुआ। उसके बाद कॉस x का रेंज क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होगा x, और पाई से छोटा या बराबर होगा x। ये आपका कॉस का रेंज है। अब टैन का मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन का रेंज हुआ था ना वही टैन का हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या हट जाएगा? -π/2 से बड़ा होगा x, और π/2 से छोटा होगा। मतलब यहाँ से बराबर हट जाएगा। यहाँ से यहाँ बराबर लगा हुआ था, यहाँ बराबर नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए कॉट इनवर्स वाला में, कॉट इनवर्स वाला में मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा होगा x, और पाई से छोटा होगा x। देखिए ये कॉस वाला और कॉट वाला बिल्कुल सेम है, सिर्फ बराबर को हटा दीजिएगा। ये याद करने का आपको लॉजिक हम बता रहे हैं। उसके बाद सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स है, तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दे करके देखिए कि सेक वाला जो होगा ना वो बिल्कुल यही होगा जो कॉस वाला है। 0 से बड़ा या बराबर होगा एक्स, और पाई से छोटा या बराबर होगा एक्स। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 0 से नहीं, साइन वाला प्योर हो जाएगा। -π/2 से बड़ा या बराबर होगा x, और π/2 से छोटा या बराबर होगा x। मतलब ये प्योर साइन वाला यहाँ हो, प्योर साइन वाला जो है वो यहाँ हो जाएगा, और प्योर कॉस वाला जो है वो यहाँ हो जाएगा सेक में। बस इस सेक में थोड़ा सा अंतर ये है कि सेक में x = नॉट π/2 होता है, और कॉसेक में x = 0 के बराबर होता है ना। इसमें क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, और सेक π/2 का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आपको उम्मीद करता हूं कि रेंज समझ में आया होगा, आपको रेंज समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको यहां से डोमेन समझाने का प्रयास करता हूं, डोमेन समझाने का प्रयास करता हूं। डोमेन में भी यही क्रिया होगा। थोड़ा सा उधर देखिए, डोमेन में उधर मैं आपको समझा देता हूं, यही क्रिया होगा। सबसे पहला होगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा होगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और तीसरा होगा टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स, और चौथा होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स, और पाँचवा होगा सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स, और छठा होगा कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। और सबका आंसर इसमें भी एक्स ही होगा, सबका आंसर इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? एक्स ही होगा, है ना। इसमें भी आंसर एक्स होगा और इसमें भी आंसर एक्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको मैं शिद्दत से बहुत कमजोर स्टूडेंट मान करके मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब बताए थे ना कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यहाँ साइन के आगे एक्स है जो एंगल है, ये एंगल का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? कोण का। लेकिन ये जो काम कर रहा है वो संख्यात्मक मान का। तो यहाँ भी तो
डोमेन जो होगा वो संख्यात्मक मान का होगा। देखिए डोमेन इसका क्या होता है, डोमेन इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन के मतलब होता है प्रांत। इसका प्रांत देखिएगा क्या होगा, इसका जो प्रांत होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन और कॉस दोनों का जो डोमेन होता है वो बराबर होता है। -1 से बड़ा या बराबर होगा x, और +1 से मेरे प्यारे बच्चों छोटा या बराबर होगा x, है ना। और ये tan और cot के लिए भी बराबर होता है, -∞ से बड़ा होगा x और +∞ से छोटा होगा x। ये इसके लिए, ये दोनों के लिए बराबर, ये दोनों के लिए भी बराबर होगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों के लिए भी वही बात, ये दोनों के लिए क्या होगा, -1 से मेरे प्यारे बच्चों, -1 से जो होगा वो आपका छोटा, -1 से छोटा होगा x या बराबर होगा x। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद 1 से बड़ा या बराबर होगा x, -1 से छोटा या बराबर होगा x, और यहाँ जो होगा वो x जो होगा वो 1 से बड़ा या बराबर होगा। यानी कि डोमेन आपको इस तरीका से याद रखना है, रेंज आपको इस तरीका से याद रखना है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो आपका रेंज काम आएगा। क्या आएगा काम मेरे प्यारे बच्चों, रेंज। क्योंकि रेंज पर जो परिसर है मेरे प्यारे बच्चों, उस परिसर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में दिया हुआ रहेगा वो आपका दिया हुआ रहेगा परिसर पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे सभी को सिद्ध कर करके कि कैसे कैसे सचमुच में साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, क्या साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। तो मैं बारी बारी से सिद्ध करके भी मैं आपको समझा देता हूँ कि होता है या नहीं होता है। देखिए आप भी एक बार में सिद्ध करने लग जाइएगा, क्योंकि सिद्ध करना कोई बड़ी टफ चीज़ नहीं है, बशर्ते आपको सीखना है, शिद्दत से देखना है, बस बच्चे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला है साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर में x है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव दैट लिखा हुआ है। साइन इनवर्स साइन x बराबर x है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपको जब कभी भी ऐसा प्रूव करने के लिए आए 2 मार्क्स में एग्जाम में, तो आपको हमेशा मानना उसी को है जिसके आगे कुछ लिखा हुआ रहे, मतलब एंगले लिखा हुआ रहे, चाहे साइन इनवर्स के आगे कुछ रहे, उसी को मानना है। तो देखिए इसमें साइन के आगे x है तो इसको हम लोग को मानना है। यहाँ साइन इनवर्स के आगे कोई नहीं दिया हुआ है इसलिए उसको नहीं मानना, तो इसको हम लोग मानेंगे। तो माना साइन x बराबर, हम कुछ भी मान सकते हैं, थीटा बीटा गामा कुछ भी, माना साइन x बराबर थीटा है, तब मेरे प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, इधर इनवर्स हटल है तो उधर जाएगा तो सट जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब देखिए जरा सा गौर से, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया है, साइन इनवर्स थीटा आ गया है, और यहाँ x को रहने दीजिए एडिटी जैसे है वैसे, साइन इनवर्स इंटू में थीटा बराबर क्या माना गया था, साइन x बराबर क्या माना गया था, थीटा को। तो जो माने थे उस मान को, कर्ज को लौटाइएगा ना, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे साइन x लिख दीजिए, यानी साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या आया आपका, x आया। उसी प्रकार से दूसरा भी आप सिद्ध कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x है बराबर में x है, तो मानेंगे माना कॉस x बराबर थीटा, कॉस x बराबर थीटा, तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स थीटा, क्योंकि इधर इनवर्स नहीं लगल है, इधर नहीं सटल है, तो उधर जाकर के सट जाएगा। और x बराबर कॉस इनवर्स, ये थीटा जो कर्ज लिया था वो किससे लिया था, है ना, कॉस x का कर्ज था ना, तो यहाँ क्या करोगे, कॉस x को लिख दोगे। यहाँ पर ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इसका और जो 4 शेष बचा हुआ है वो भी आप कर लीजिएगा, इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से होगा, शेष आप कर लीजिएगा। अब जरा सा इसको देखते हैं, जिसके अंदर जो है
साइन इनवर्स है, इसके अंदर साइन इनवर्स है। इसमें पहले था ना साइन इनवर्स, अब अंदर साइन इनवर्स है। यानी पहला करके देख लेते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है और बराबर में क्या है, एक्स है। और इसको हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। हम क्या बताए कि सबसे पहले कुछ लिखा हुआ आगे रहेगा उसी को मानना है। तो यहाँ क्या करना है, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तब मेरे प्यारे बच्चों, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, x जैसे है वैसे रह जाएगा। साइन इंटू थीटा बराबर यहाँ पर क्या कर्ज लिया गया था, साइन इनवर्स x ना, तो यहाँ साइन इनवर्स x को लौटा दीजिए और साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बता देते हैं इसमें कि cos इंटू कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो रहा है, x हो रहा है। यहाँ पर भी मानेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, तब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, और x बराबर cos इंटू थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि शेष जो इसमें 4 बचा हुआ है, शेष जो 4 बचा हुआ है वो आप बना लीजिएगा। ये मुझे विश्वास है कि आप बना लीजिएगा, है ना। इसमें भी कई सारा और फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, उसे भी मैं आपको सिद्ध करके बताने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या क्या फार्मूला है इसमें, जरा सा आप ध्यान दे करके देखिएगा तो सारा फार्मूला को मैं सिद्ध करके बता दूंगा। और एक्सरसाइज को आप एकदम धजिया धजिया उड़ा दीजिएगा, तुरंत बना लीजिएगा, मतलब कि, है ना। देखिएगा 2-3 फार्मूला मैं इसमें और सिद्ध करवाता हूं अभी, फिर आपको अगले क्लास में मैं करवाऊंगा। जैसा कि देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और तीसरा फार्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये 3 फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि आपका बोर्ड 2 मार्क्स में ये पूछता है, 2 मार्क्स में आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर देगा। सिद्ध करें बोलेगा, ये तीनों में से किसी न किसी को हर एक बार बोर्ड देता है, 2 नंबर के लिए देता है सिद्ध करने के लिए। और इसी वीडियो में मैं सिद्ध करने के लिए आपको बता दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला देखिए, पहला मैं बताता हूं कि सिद्ध करें, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। आप क्या करिएगा, लिखिएगा LHS में साइन इनवर्स एक्स, LHS सिद्ध करिएगा ना, LHS से सिद्ध करिएगा। और आपको क्या लाना है मेरे प्यारे बच्चों, π/2 लाना है ना। साइन इनवर्स एक्स है और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है और बराबर में π/2 लाना है। किसी एक को, ऐसा क्वेश्चन आए सिद्ध करने के लिए, किसी एक को मान लीजिए। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, कुछ भी मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिए, थीटा। तब यहाँ x बराबर, देखिए इन्वर्स सटा हुआ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा x बराबर इस साइन थीटा को, यहाँ पे साइन थीटा को हम cos π/2 अब माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं। अभी cos को आप इधर ले आइए तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और π/2 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिए कि ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा,
जाएगा, अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और बराबर में पाई बटा 2 हो जाएगा, है ना। आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। अब जो ये थीटा है वो थीटा बराबर हम क्या कर्ज लिए थे, साइन इनवर्स एक्स को ना, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए और प्लस में क्या कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिए और उसके बाद में बराबर में पाई बटा 2 को लिख दीजिए और ये आपका फाइनल प्रूव्ड होकर के आ गया, ये आपका प्रूव होकर के आ गया। अब दूसरा को भी मैं प्रूव करके बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। इसमें भी किसी एक को मान लीजिए, माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। उसके बाद तब यहाँ पे x बराबर यहाँ पे इन्वर्स सटा हुआ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए कि tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। उसके बाद इस कॉट को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब एजा जो बचेगा वो पाई बटा 2 माइनस थीटा बचेगा। अब ये माइनस थीटा को इधर लाइए तो इधर आकर के प्लस थीटा और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में क्या बचेगा, पाई बटा 2 बचेगा, प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि प्लस थीटा है ना, थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स है और बराबर में पाई बटा 2 है। और ज़रा गौर से देखिए थीटा जो कर्ज लिए थे वो आपका कर्ज को क्या कर देना है, वापस कर देना है। क्या कर देना है, वापस कर देना है। तो कर्ज जो थीटा बराबर है वो है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, पाई बटा 2। ये प्रूव्ड करके आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और एक और है तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जरा सा ध्यान से देखिए। तीसरा है कि सिद्ध करें कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। तो किसी एक को मानेंगे, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, x बराबर सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और ये कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा हो जाएगा और ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा और कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे पर जो थीटा के जगह पे क्या कर्ज लिया गया है, सेक इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स x और प्लस में कॉसेक इनवर्स x और बराबर में पाई बटा 2 होगा। हालांकि ये नहीं भी करते तो आप कर लेते, लेकिन फिर भी मैं कर दिया हूँ। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसा लगा। और डिजिटल बोर्ड नहीं है, सादा बोर्ड है, तो क्या सादा बोर्ड से आपकी नॉलेज भी सादा हो रही है या रंगीन हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा हौसला को बढ़ाइएगा। तो मैं आपको इसी बोर्ड पे इतना बेहतर से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 छात्र होंगे और सभी जगह से आप बेहतर हो सकते हो। बस आपकी हौसला बुलंद होनी चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच होनी चाहिए, फालतू बातों की सोच नहीं होनी चाहिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।